अब क्या इन छोटे छोटे छालों को देखकर रोती रहोगी? इंसान बनो और बर्तन धो। वैसे मैं भी मजबूर हूं कि तुम्हें इस वक्त यहाँ किचन में लाना पड़ा। किचन से बाहर तुम्हें कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। पता नहीं क्या बात है, जब भी तुम्हें देखता हूँ पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये तुमने कान में क्या पहना हुआ है? ये हेयरिंग तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तुम भी ना ज़यान, हर वक्त डायलॉगबाजी चलती रहती है तुम्हारी। आओ। क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? सही पास में लगा हुआ? सलाद काट रही थी, छुरी लग गई हाथ में, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? दिखाओ मुझे। पर जरा से भी खरोश ना मुझे बर्दाश्त नहीं, और स्पेशली तुम्हारे इतने खूबसूरत हाथों पर। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे शादी के बाद मुझे किचन में काम नहीं करने दोगे। हाँ, मैं तुम्हें शादी के बाद किचन में कोई भी फालतू काम नहीं करने दूंगा, और बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं धोने दूंगा, वो तो माँ से धो लेगी। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा जैसे कोई कांच की गुड़िया को संभाल कर रखे। अब ये ज़यान कौन आ गया जिसे याद कर करके रो रही हो? कोई नहीं, कोई नहीं। जा रहे हो? अल्लाह पाक तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, मगर जल्द लौट आना। मेरा जी नहीं लगता तुम्हारे बगैर। बेफिक्र रहिए अम्मा, जैसे ही काम खत्म होगा वैसे ही लौट आऊंगा। घर के अलावा मेरा भी दिल नहीं लगता, आपकी याद बहुत सताती है मुझे। इस घर में मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। इस घर में जो भी लोग हैं उन सबकी जरूरियात पूरी हो रही हैं। जानती हूँ कितना ख्याल रखते हो तुम लोगों का। और आप कितना ख्याल रखती हैं? दवाई हो रखी, मैं लेके आता हूँ। तुम कितना डरती हो? हाँ, तो डरने की बात तो है ना। अगर मेरा नंबर ट्रेस हो गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। हाँ, जाफर के घर में कोई जिन्नाती सिस्टम तो नहीं लगा हुआ कि तुमने कॉल किया और तुम्हारा आता पता सब ट्रेस हो गया? कॉल करो ना, करो कॉल। अच्छा, करती हूँ मैं। पता नहीं इस नंबर की उस घर में और कितनी एक्सटेंशंस होंगी, खुदा जाने कौन उठाएगा। ये तो तुम कॉल करोगी तो पता चल जाएगा। सदफ, कॉल करो। करूं? मुझे तो बहुत नसीहतें करती हैं आप, और मेरी एक नसीहत जो दरखास्त है वो तक तो मानती नहीं। ये किसका फोन हो सकता है इस वक्त? गांव से होगा शायद। लैंडलाइन पे तो उन्हीं की कॉल आती है, मैं देखता हूँ। हेलो, फोन किया है तो बोलो। मेरी आवाज सुन रहे हो ना? तो बोल क्यों नहीं रहे हो?
हेलो। काट दिया। तुम्हारी आवाज फोन पे सुन के डर जाते हैं लोग। खौफनाक जिन हूं ना मैं। नहीं नहीं, अब मैं इस नंबर पर दोबारा कॉल नहीं करूंगी। इतनी रोबदार आवाज थी, मेरी तो जान निकल गई। आगे से मैं क्या बोलती। जरूर जाफर खुद हो। जो भी हो, मैं इस नंबर पर दोबारा कॉल नहीं करूंगी। बस ये थी तुम्हारी दोस्ती, सुबह शुरू और अब खत्म। हाँ तो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे कोई बात ना छुपाऊं, और अब मैं तुमसे हर बार शेयर करूं। देखो, मैं एक छोटी सी सिचुएशन में फंसा हूं। तुम प्लीज एक दफा और ट्राई करो सदफ, प्लीज, बहुत जरूरी है। सदफ कॉल करो। अच्छा करती हूँ, थोड़ा सा ठहर कर करूँ। थोड़ा सा सांस लेकर। सांस में और फोन में क्या कनेक्शन है? मेरी चलो मेरे साथ, बताओ जरा, जाफर को भी और अम्मा को भी बताओ, ये कितनी मक्कार है वो लड़की। कसम खुदा का, अभी भी उसी का नाम ले लेकर रो रही है। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरा इस वक्त खून खोल रहा है जाफर। तुमने समझा था कि तुम अपने निकाह की रस्सी उसके गले में डाल दोगे तो वो लड़की अपना पुराना आशिक भूल जाएगी। अरे वो तो अभी भी उसी के नाम की माला जप रही है। बोलो ना परवीन, चुप क्यों खड़ी हो? कसम अल्लाह पाक की अम्मी जान, वो मेरे सामने जियान का नाम ले लेके रो रही थी। जाइए आप, जाइए। जान का नाम ले रही है। मैं देखती हूँ कौन है। हेलो हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा? हेलो। अरे होगा कोई रॉन्ग नंबर मिला के तंग करने वाला, या फिर हो सकता है हमारे टेलीफोन में इतनी खराबी हो गई हो कि उधर की आवाज इधर ना आ रही हो। अम्मा, ना तो हमारा टेलीफोन नंबर आम लोगों को मालूम है और ना ही टेलीफोन लाइन खराब है। जिसने बात करनी होगी वो दोबारा कॉल कर लेगा, अगर उसमें हिम्मत हुई तो। परेशानी वाली बात है नहीं इसमें कोई। जाफर ठीक कह रहा है, अब इस गूंगी कॉल के चक्कर में खुद को तो परेशान ना करो। अम्मा, मैं इस गूंगी कॉल को नजरअंदाज कर भी दूं, मगर उस लड़की ने जो आज बोला है उसका जवाब तो लेना ही पड़ेगा। तुम आराम करो जाके, जाओ। तुम भी थक गए हो बेटा, आराम करो। शब खैर। जीते रहो, शब खैर। तो वो पक्का मेरा नंबर ट्रेस करवा लेंगे, देख लीजिएगा आप। हाँ हाँ, जब जो भी होगा देख लूंगा मैं। इस वक्त तो बस मुझे टेंशन है कि मेरी कैसे बात हो जाए। मतलब आप फिर इस नंबर पर ट्राई करेंगे? तुम मत फिक्र करो, तुम्हारे नंबर से दोबारा ट्राई नहीं करूंगा। लेकिन आप अपने नंबर से भी मत कीजिएगा। ठीक है, मैं अपने नंबर से नहीं करूंगा, लेकिन बाहर जाके किसी और नंबर से तो ट्राई कर सकता हूँ। सदा, मेरी ब्लड प्रेशर की दवा ढूंढ दो। आई खाला।
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? यहाँ रहते हुए उसे याद करो, उसका नाम लो। जी सुन, जिंदगी में शायद जाफर और अम्मा शहीर की मौत को भूल जाए, मगर मैं उस क़यामत को कभी नहीं भूल सकती जब शहीर इस दुनिया से और इस घर से रुखसत हुआ था। तुम चाहती क्या हो? उस लड़के का नाम ले लेकर रोती हो, उसे याद करती हो? क्या अभी भी तुम्हारे दिल में उसी की मोहब्बत बसी हुई है, जिस मोहब्बत की खातिर तुमने शहीर को ठुकरा दिया था? मैं यहाँ आने से पहले उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर आई थी। कोशिश कर रही हूँ उसको भुलाने की, भुला भी दूंगी। क्यों? उसे तुमने क्यों ठुकरा दिया? वही तो तुम्हारा सब कुछ था। उसी की खातिर तो तुमने इतनी अजियतें सही है, बल्कि और सहोगी। मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। उससे कोई रिश्ता नहीं तो अब किस रिश्ते की खातिर ये सब बर्दाश्त कर रही हो तुम? अब तुम पर किसकी मोहब्बत का भूत सवार है? अब मैं किसी के निकाह में हूँ और वो मेरे लिए नामहरम है। यहाँ मैं जितनी भी अजियत बर्दाश्त कर रही हूँ वो मेरे शौहर की तरफ से दी गई सजा है। मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ। आपने मेडिसिन खाई है इसलिए आपको नींद अच्छी आएगी। सदम बेटा, तुमने ना सिर्फ मुझे संभाल लिया बल्कि मेरे पूरे घर को संभाल लिया। मेरे घर का सुकून लौट आया है तुम्हारी मोहब्बत भरी कोशिशों की वजह से। खाला, ये तो बेटियों के फर्ज होते हैं ना। मेरी दिली दुआ है कि तुम्हारा घर जल्द से जल्द बस जाए। खाला जान, अब मैं शादी नहीं करना चाहती, यहीं रहना चाहती हूँ आपके पास। तो तुम्हें अपने से अलग जाने कौन देगा? हम तो तुम्हें यहीं अपने साथ इस घर में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। तुम्हारे खालू की भी ये ख्वाहिश है। मैं समझी नहीं, कैसी ख्वाहिश? जब मैं और सलीम चाहते हैं कि तुम्हें अपने ज़यान की दुल्हन बना के इस घर में हमेशा के लिए अपने साथ रख लें। खाला, मैं आपकी और खालू की इस ख्वाहिश का दिल से एहतराम करती हूँ, मगर आप लोग जो सोच रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? क्यों सदम? तुम ज़यान से शादी नहीं करना चाहते? उसकी हया के लिए वालिहाना मोहब्बत की वजह से? हया अब शादीशुदा है। आप दूध पी लीजिएगा। अब मैं किसी के निकाह में हूँ और वो मेरे लिए नामहरम है।
यहाँ मैं जितनी भी अजियत बर्दाश्त कर रही हूँ वो मेरे शौहर की तरफ से दी गई सजा है। मुझे लाज़मी कुछ रोज इस माहौल से बाहर गुजारने होंगे और कोई अहम फैसला करना होगा, वरना खामोश रहकर तो हालात के सामने कमजोर पड़ जाऊंगा मैं। ये लड़की जिसे मैंने मुलाजमों से भी बदतर हालत में रखा है, ये खुद को जाफर की बीवी समझती। ये अजियतें वो जाफर की वजह से सह रही, मगर किस उम्मीद से? सुबह जाफर के जाते ही मैं सारी बात अम्मा को बताऊंगी। इसका ऐसा इंतजाम करूंगी कि वाकई ही जाफर को इसकी सूरत नजर नहीं आएगी। कहाँ जा रहे हो बेटा? वो वॉक पर जा रहा हूँ। अब ये कौन सा वक्त है वॉक पर जाने का यार, इतना दिन चढ़ गया है, अब तो दोपहर होने वाली है। तो क्या हो गया अगर दिन चढ़ा है तो? जाओ बेटा, जाओ तुम वॉक पे जाओ। 1 मिनट रुको, आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार बांध दो। अब पता नहीं किस नए मार्के पे जा रहा है। अल्लाह इसे आफात से और हमें इसकी बनाई हुई मुसीबतों से बचाए रखे। ओए, ये मुंह उठा के किधर जा रहे हो? ये जाफर लाई का घर है। काम क्या है और यहाँ पर तुम क्यों आए हो? जाफर लाई का पूछा, मतलब जाफर लाई से मिलूं। साहब से वक्त लिया था? नहीं लिया था तो जाओ यहाँ से। यहाँ ऐसे कोई मुंह उठा के नहीं आ सकता। जाओ यहाँ से। क्यों बहस कर रहे हो? क्या मसला है? देखो भाईजान, मुझे सिर्फ जाफर लाई से मिलना है बस। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। छोड़ दो, छोड़ दो। साहब अभी घर में नहीं है, मुल्क से बाहर गए हुए। आप यहाँ से जाओ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं वापस आ जाऊँ। वैसे आएंगे कब तुम्हारे बड़े से? हमें नहीं पता। जाओ यहाँ से। पीछे हटो, पीछे हटो। साहब आ रहा है। बेटी, ये जो जोड़ा सामने पड़ा है ना, जिसपे नीली बोटियां पड़ी हैं, ये और वो सफेद जोड़ा, ये इस्त्री करवा के हैंगर में लगवा दो। जी। और ये बाकी जो जोड़े हैं, इन्हें उन कपड़ों में रखवा दो जो गुरुबा में तकसीम किए जाएंगे। जी,
अभी रख देती हूँ। अरे यार, पप्पू जान, कितनी हसीन साड़ी है। कम ख्वाब की लग रही है। किसकी है? शहीर जब दिल्ली गया था तो वहां से लाया था। दिल्ली? दिल्ली तो वो 4 साल पहले गया था। ये तो वहां की दुल्हनें रूसी जोड़े के तौर पे पहनती है ना? मेरा ख्याल है मेमुना भाभी के लिए लाया होगा। वो तो डार्क नहीं, वो अपनी दुल्हन के लिए लाया था। कुछ बताओगे क्या कारनामा करके आए हो? कारनामा ये है मेरे दोस्त कि हया को उस इंसान से दूर ले जाने के लिए पहली इंट्रक आया हूं। यार ये कोई फिल्म का सेट नहीं है जो तुम अपने आप को रोमियो साबित करना चाहते हो। तो क्या कहना चाहते हो तुम कि उसके डर से मैं हया को छोड़ दूं या अपनी गलतियों की सजा हया को भुगतने दूं? नहीं डरता हूं मैं जाफर से और ना ही वो मुझे डरा सकता है। हया ने उससे निकाह सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया था और नहीं मानता मैं उस निकाह को। हया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और इस वक्त वो दोनों गार्ड्स वली को बता रहे होंगे कि एक अजनबी आया था और वली बहुत कुछ सोच रहा होगा। हो सकता है ये खबर अंदर तक चली जाए और हया तक पहुंच जाए कि मैंने हया को आजाद कराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। पागल हो तुम, मरोगे किसी दिन। हमेशा बड़ी जल्दी में रहता था। वक्त से पहले ही सोचकर हर काम कर लिया करता था। बस उस लड़की पर उसकी निगाह पड़ी, फिदा हो गया। उसे अपनी दुल्हन तस्वुर करने लगा, उसकी शॉपिंग शुरू कर दी, कमरा सजा लिया। पप्पू, एक बात कहूँ आपसे? पूछो। शहीद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन हम उसकी ख्वाहिश का तो एहतराम कर सकते हैं ना। पप्पू जान देखें प्लीज, ये बात सुने। मैं खुद आपसे एक बात करना चाहती हूँ आज। शहीर हया से शदीद मोहब्बत करता था। उसकी दुल्हन ना बन सकी, लेकिन कुदरत का निजाम देखे। हया और जाफर भाई का निकाह हुआ और वो इस घर में आ गए। ठीक है, उसने शहीर की मोहब्बत को ठुकराया, वो उसका मुकद्दर था। वो जान, उसने शहीर की जान नहीं ली। तुम उस लड़की की वकालत कर रही हो जो मेरे बेटे की कातिला है। कातिला नहीं है पप्पू जान। एक बार मेरी बात तहम्मुल से सुनने की कोशिश करें। मैं भी उससे नफरत कर रही थी, उसका बुरा चाह रही थी, लेकिन जो अब उसकी हालत है हमारे घर में, ये ज्यादती है, जुल्म है उसके साथ। आप ही बताएं भला, हमने कभी किसी और के साथ इस तरह का सलूक किया है? पप्पू जान प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें प्लीज। मैं जानती हूँ कि हमारे खानदान में खून खराबा हुआ हुआ है, लेकिन सुलह की खातिर हमारे यहाँ औरतों से निकाह भी किया गया है। ये भी मानती हूँ कि
अक्सर हमारे खानदान के घरों में इस तरह का सलूक हुआ है, लेकिन फूफा जान ने तो ये सारी रवायात खत्म कर दी थी। वो किसी के साथ भी ज्यादती होते हुए नहीं देख सकते थे। तुम अपने कमरे में जाओ, तुम मुझे परेशान कर रही हो, जाओ। मैं अपने बेटे के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ पप्पू जी, लेकिन आप भी याद करने की कोशिश करें कि मेरे जवान शौहर के कातिल को आपने ही माफी दिलवाई थी। याद है ना क्या कहा था आपने? सजा और जजा देने वाला सिर्फ अल्लाह के साथ। तुम्हारे शौहर को गलती से गोली लगी थी, झगड़ा किसी और का था। शहीद भी हया की गोली से नहीं मरा फूफो जान। इस हादसे के बारे में जरा सोचें। ये साड़ी, जाफर भाई और हया का निकाह, इस सब का कुछ मतलब है फूफो जान। जरा सोचें। क्या हुआ रेशम, रो क्यों रही हो? तनी, इस घर से रोना कब खत्म होगा? जब तक इसकी नहुसत है तब तक नहीं होगा। इसी का ही खात्मा करना पड़ेगा यहां से। वाली, तुम तो इधर आओ, तुमसे भी जरूरी बात करनी है मुझे। जी आया। जी, ये हमारे घर के टेलीफोन के सारे कनेक्शन चेक करो। कोई फोन बंद हो गया, अभी ठीक करवाता हूँ। कोई नंबर खराब नहीं, किरदार खराब है लोगों की, रॉन्ग नंबर आने लगे हैं। जी, इस घर में रॉन्ग कॉल्स आ रही? हाँ, कोई कॉल करता है मगर हमारी आवाज सुनकर बोलता नहीं, किसी और की आवाज सुनने को मर रहा होगा। तुम पता करवाओ, रात को 2-3 कॉल्स आई हैं, वो कौन था? फिर इंतजाम करेंगे उस गुंगे का। जी, मैं पता करवाता हूँ, बल्कि मैं खुद देखता हूँ। रात को रॉन्ग कॉल्स आती रही, सुबह घर के बाहर कोई गार्ड से बहस करता रहा। कौन हो सकता है इतना दलेर? कौन? अब तो मैं तुम्हें हर बात आकर बता देता हूँ। यही चाहती थी ना तुम? बेहतर होता कि अगर आप ऐसी खतरनाक मुहिम पर जाने से पहले मुझे बताते तो। पहले तो तुम मुझे आप कहना बंद करो, अब हम दोस्त हैं। और अगर मैं तुम्हें जाने से पहले बताता तो क्या तुम मेरा साथ देती? हरगिज नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि वापस आकर तुम्हें बताऊं। अच्छा ठीक है, आइंदा आप ऐसा कुछ भी करने से पहले मुझसे मशवरा कर लीजिएगा।
ठीक है, मशवरा कर लूंगा, मगर तुम मुझे हया से मिलने और उसे पाने की कोशिशों से रोकोगी नहीं, रुकावट नहीं बनोगी मेरी मोहब्बत के रास्ते में। मैं क्यों रुकावट बनूंगी आपकी मोहब्बत के रास्ते में? ये आई ही ये ख्वाब लेकर कि ये जाफर की बीवी है, और एक दिन हमें जालिम और खुद को मजलूम साबित करके जाफर की नजरों में अच्छी साबित हो जाएगी। ओ बीबी, अगर तुम समझती हो कि तुम जाफर की हमदर्दी या कोई तवज्जो हासिल कर लोगी तो अपनी औकात में रहना। उसे तुमसे इतनी नफरत है कि तुम्हारा वजूद भी यहां बर्दाश्त नहीं कर रहा, चाहता है कि तुम्हें यहां से निकाल दिया जाए। मुझसे नफरत उनका हक है, मगर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। देखा माँ, देखिए इसकी जुर्रत और एतमाद। अगर तुम किस बात पर इतना अकड़ रही हो, तुम्हें अभी धक्के देकर यहां से निकालूंगी। चलो ना, रुक जाओ। मैंने कहा था ना तुम्हें कि ये मेरी मुजरिम है, मेरी कैद में है। इतनी आसानी से मैं इसे आजादी नहीं दूंगी यहां से। मगर मैं अब इसे यहां बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाफर को आ लेने दो। इसके गले में जो उसके नाम की तख्ती पड़ी है, पहले वो उतार ले, उसके बाद ये हमारी तरफ से जिए या मरे। जैसे आपकी मर्जी। तुम क्यों खड़ी हो अभी तक यहां? जाओ यहां से। खबरदार मेरे करीब ना आना। सारा कसूर मेरा है। मैंने कभी खुद पे तवज्जो ही नहीं दी, कभी खुद को एक बीवी समझा ही नहीं। ये नहीं सोचा कि शौहर को अपना बनाने के लिए एक औरत को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। सारा कसूर मेरा है। जाफर को तो मैंने खुद अपना नहीं बनाया। मगर अब ऐसा नहीं होगा। देर से सही मुझे एहसास हो गया है, जाफर मेरा है, सिर्फ मेरा। आ जाओ। जी बेगम साहबा। परवीन, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मुझे शॉपिंग पर जाना है, और तुम भी मेरे साथ चलो। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें भी शॉपिंग करवाऊंगी। और हाँ, उस लड़की को किसी काम पर लगा कर आओ। ठीक है, मैं ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवाती हूँ, और उस लड़की को तो मैं लगा कर आती हूँ किसी सख्त किस्म के काम पे। अब जाओ, देर क्यों कर रही हो? सुन ली तुम्हारी बात। कह दिया तुमने कि शहीर की मोहब्बत यकतरफा थी, ठीक है, मगर तुम्हारी उससे बेहिसी, उसकी मोहब्बत को इतना ठुकराना और फिर उसे बेबसी में तन्हा छोड़ के चले जाना, ये तो जुर्म ही हुए ना।
मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मुझे माफ करके आजाद कर दें। मैं खुद इस कैद में रहना चाहती हूँ। मैं आपकी अदालत में खुद को दिलो जान से पेश करती हूँ। बस मुझे इस चार दीवारी में रहने दे। बाहर की दुनिया मेरे लिए जहन्नुम हो गई है। शहीर की मौत और मेरे अगवा होने के बाद लोग मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रहे हैं। बदनामी ने मेरे साथ साथ मेरी बहन की जिंदगी भी अजीरन कर दी है। अगर मैं लौट के उसके पास गई तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करें? तुम्हारी ही हरकतें हैं, ये सब तुम्हारे करतूत हैं। करतूत बुरे नहीं थे मेरे, ना ही किरदार। ज़यान ने मुझसे मोहब्बत की पहल की, मेरे दिल में जगह बनाई। तब मैंने उससे कहा कि इस रिश्ते को, इस मोहब्बत को इज्जत बनाओ। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। तुम जाओ यहां से। तुम्हारे लिए आखिरी फैसला जाफर ही आकर करेगा। सुना तुमने? उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे धमकाकर मुझसे निकाह किया था, मगर अब वो इस निकाह को जबरदस्ती नहीं तोड़ सकेंगे। तन